माय नेम इज विनीत सिंघवी। आई एम एन एंटरप्रेन्योर। मैं ट्रेनिंग एंड कोचिंग करता हूँ स्टूडेंट्स, बिजनेस पीपल, एंड आई एम ऑल्सो अ प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट ट्रेडर। ट्रेडिंग करते हैं, आपने सुना है ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट्स, राइट, वो मैं करता हूँ। एंड आई हैव ट्रेन्ड मोर देन 15-20,000 पीपल इन माई लाइफ, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे हुए हैं, काफ़ी स्कूल्स में गए हैं, क्लासेस में गए हैं, पर्सनली गए हैं, एंड आई हैव ट्रेन्ड इन मोर देन 15-20 सिटीज ऑफ इंडिया। इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में ट्रेनिंग देने का मौका मिला है। एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम अमोंग यू ऑल, कि आपके बीच आया हूँ। और मैं आप मेरी जर्नी भी शेयर करूंगा कि मैं कैसे मेरे लाइफ में एक ऑर्डिनरी बच्चा था, सहमा सहमा, डरा डरा, एंड हाउ आई कॉज्ड अ डिफरेंस इन माई लाइफ, कैसे कुछ थोड़ा बहुत अचीव कर पाए हैं लाइफ में, वो हम भी शेयर करेंगे। सो नाउ आई विल शेयर सम स्टोरी, वहां से हम कनेक्ट करेंगे। 4 दोस्त थे और उनका भी वेकेशन था, और वेकेशन था, दोस्त लोग घूमने चले गए। और जब वो घूमने गए तब एक दो दोस्त ने बोला, अरे बंटी यार, लाइफ में क्या चल रहा है यार, अपने अपन कुछ सोच भी नहीं रहे आगे क्या करना है, क्या व्हाट डू वी वांट टू बिकम, क्या करियर है, किधर आगे जाएंगे। 15th हो गया, ग्रेजुएट हो गए, पर ऐसा लगता है अभी भी यार पिता के पैसे पे चल रहे हैं, जी रहे हैं, आगे क्या होगा पता नहीं। ये बोला, एक दोस्त बोलता है, अरे ठीक है ना रे, चिल मार, क्या फर्क पड़ता है, एंजॉय कर, देखेंगे जब होगा। और फिर दूसरे दोस्त बोले, अरे भाई बंटी सही बोल रहा है, अपन कब तक ऐसे ही मजाक करेंगे, टाइम पास करेंगे, लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो दोनों दोस्त भी हाँ सोचने लगे, यार बात तो तुम लोग का सही है यार, तुम लोग टेंशन तो दे रहा है, बट इट इज ऑल्सो राइट, इट इज प्रैक्टिकल कि वी हैव टू डू समथिंग इन आवर लाइफ। तो जब वो घूमने निकले तब रास्ते में उनकी मुलाकात एक मॉन्क से हुई। किससे हुई? मॉन्क। मॉन्क मतलब कौन? साधु। साधु, एक साधु से हुई। और एक दोस्त ने बोला, बंटी ने, अरे भाई देखो वहां पे साधु जा रहा है, चलो उनसे पूछते हैं, उनसे टिप्स लेते हैं लाइफ में कैसे सक्सेसफुल बने, हाउ टू आइडेंटिफाई कि कैसे हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ने बोला, एक वो जो दोस्त नाटक कर रहा था उसने बोला, यार नट है क्या, अपन एंजॉय करेंगे, किधर वो साधु के चक्कर में पड़ रहा है। वो दोस्त, एक दोस्त ऐसे बोला, बाकी दूसरे दोस्त बोले, नहीं यार एंजॉय करेंगे, फुल एंजॉय करेंगे, बट इस बार साधु से भी बातचीत करते हैं, देखते हो क्या बोलते हैं। तो चारों दोस्त गए बात करने। चारों दोस्तों ने पूछा, सर गुरुदेव, हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, पर हमें दिशा नहीं मिल रही है, हम कैसे बढ़े? आप इतना, आपके लाइफ में आपने इतना कल्याणकारी जीवन दिया है, इतने आगे बढ़े हो, हमें भी जीना है। तो साधु ने बोला, अच्छा आप आगे बढ़ना चाहते हो, सच में आगे बढ़ना चाहते हो, है ना। अपन बहुत दोस्तों को समझाते हैं, क्या तू भाई क्या करता है, कुछ खुद तो जाएगा, मुझे भी लेके जाएगा, राइट। साधु ने बोला कि आप लोग रियल में आगे बढ़ना चाहते हो, तो अगर आप रियल में आगे बढ़ना चाहते हो, लाइफ में खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, देश में बदलाव लाना चाहते हो, दुनिया में, तो आपको मेरे साथ 4 दिन के लिए चलना होगा। कितने दिन के लिए? 4 दिन। और दोस्तों का वेकेशन भी था 4 दिन यारो। तो दोस्त लोग टेंशन में आ गए, अरे बंटी क्या कर दिया तूने, हम तो घूमने फिरने आए थे और तू 4 दिन तुम साधु के साथ लेके जा रहा है। तो अरे भाई, अपन ने लाइफ में बहुत एंजॉय किया है, इस बार अपने को साधु के साथ ही चलना है 4 दिनों के लिए। और वो लोग मान गए। तो साधु ने कहा, मैं तुम्हें पहला टिप जो है लाइफ में आगे बढ़ने का, वो मैं आपको कल सुबह दूंगा जब हम साथ में चलेंगे। क्योंकि साधु कोई व्हीकल यूज नहीं करते थे, वो चल के जाते थे सब जगह, जिधर भी जाते वो, क्योंकि वो जैन साधु थे, जैन साधु चल के विहार करते हैं। तो चल के गए। तो जब चल के गए तो पहला दिन क्या लग सकता है, साधु ने क्या बोला रहेगा? हाँ, What is the first step to become successful in life? और मैं बोलता हूं सक्सेसफुल ही नहीं, पहला स्टेप लाइफ में अगर आगे बढ़ना है किधर भी, तो आपको वो चीज तो जाननी सबसे ज्यादा जरूरी है। और वो चीज दुनिया में लोगों
पूरी जिंदगी इंसान की खत्म हो जाती है, 50 साल 60 साल 70 साल के हो जाते हैं, बट फिर भी उसका जवाब वो नहीं ढूंढ पाते बहुत सारे लोग। और जिसने इस चीज का जवाब ढूंढ लिया उसने समझो इस दुनिया को जीत लिया। क्या लगता है कौन सा जवाब है? कि पहला जो चीज है दोस्तों, इंसान को पता तक नहीं है और उसे पता भी नहीं है कि उसे क्या करना है। नहीं पता है। आप तो 18 साल के हो, 20 साल के हो, ये तो बहुत नॉर्मल एज है कि आपको नहीं पता है। और आपको पता चल जाए कि आपको लाइफ में क्या करना है तो आप बहुत लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। द फर्स्ट स्टेप टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ इज टू सेट योर गोल्स। आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, राइट? लक्ष्य। और वो साधु पूछ रहा था आपका लक्ष्य का मतलब क्या है? आई वॉन्ट दैट आंसर। व्हाट इज लक्ष्य? लक्ष्य मतलब आप आपके लाइफ में क्या करना चाहते हो। जॉब करना चाहते हो बट वो लक्ष्य नहीं है। किसमें जॉब करना चाहते हो, कहां करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, वो लक्ष्य है। क्यों पढ़ाई कर रहे हो? मम्मी पापा ने बोला इसीलिए? हाँ, क्यों कर रहे हो? क्यों? एक अच्छी लाइफ पाने के लिए। वेरी गुड। और बॉयज इंटरैक्ट करो, मुझे सबसे आंसर चाहिए। आप बोलो क्यों पढ़ाई कर रहे हो? लाइफ में कुछ बनने के लिए। वेरी गुड। और कुछ? और आप क्यों पढ़ रहे हो? पढ़ना पड़ रहा है, क्या करें, ऑप्शन ही नहीं है। नहीं पढ़ेंगे तो फिर घर वाले मार के वापस से भेजेंगे। पढ़ के भी कोई भला तो हो नहीं रहा है। वही टाइम पास होता है स्कूल कॉलेज में। लेक्चर्स तो आधे अटेंड नहीं करते हैं, अटेंड करते तो टाइम पास करते हैं, है ना? मजा नहीं आता तो बीच से हट जाते हैं। सो हो क्या रहा है दोस्तों? जो भी कुछ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें पता नहीं है हमें कहां जाना है। अगर आपको यहां से दादर जाना है तो आप कैसे जाओगे? हाँ, ट्रेन से जाओगे, कोई गाड़ी से जा सकता है, राइट? कोई बाइक से जा सकता है, कोई एक्टिवा से जा सकता है ना? बट आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहां है तो आप कहां जाओगे? वेयर विल यू गो? कहां जाओगे? बस इधर ही ना, विलेज का सर्कल घूमते रहोगे, है ना? ज्यादा से ज्यादा सर्कल घूमोगे, दोस्तों से बात कर लोगे, अरे बंटी इधर आ, बंटी से मिलने हो गया तो फिर दूसरे बंटी को बुलाओगे, दूसरे ने ना बोल दिया, 2-3 बातें बोल के तीसरे को बुलाओगे, तीसरा भी नहीं माना तो फिर बोरो के घर चले जाओगे, घर पे 2-3 बातें सुन के फिर नीचे आ जाओगे, राइट? यही हो रहा है ना लाइफ में अभी। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? वाई ऐसा क्यों हो रहा है मेरे दोस्तों? वेरी गुड, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट वी हैव टू डू इन आवर लाइफ। अगर आपका ये वेकेशन है, अगर आपको पता चल गया होता या आपने डिसाइड किया होता कि आपको ये 2 महीने का वेकेशन कैसे यूज करना है, तो क्या आपको नहीं लगता आपका वेकेशन बहुत अच्छे से जाता, बहुत प्रोडक्टिव होता? थोड़ी हम आईपीएल में टाइम वेस्ट करते हैं। क्या मिल रहा है हमें? लोग पैसे बना रहे हैं, जो बना रहे हैं, उन्होंने नाम बना दिया, सब कुछ बना दिया, हमारा क्या? व्हाट अबाउट अस? हम क्या करेंगे? सिर्फ देखेंगे टीवी? हाँ, कि हमें भी कोई एक दिन टीवी में देखेगा? क्या हम ऐसा नहीं सोच सकते? क्या सोच तो सकते हैं ना, कम से कम गोल तो रख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों उस मॉन्क ने उन 4 दोस्तों से कहा, एक एक जन से पूछा तुम्हारा लक्ष्य क्या है, और चारों दोस्त सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने आप से कभी ऐसे बातें ही नहीं की कि भाई लक्ष्य क्या होता है, गोल क्या होता है। किसी को कुछ पता ही नहीं था। उनके लिए तो एक ही चीज गोल थी, दुनिया गोल है, यहाँ पे सब जोल है, जोल नहीं करेगा नहीं तो ढोल रह जाएगा, ये सोच से वो जी रहे थे।
और फिर हर दिन झोल झोल झपाटा करते थे जीवन जीने के लिए, सेटिंग करते थे, भाई कुछ सेटिंग करना पड़ेगा, सेटिंग करना पड़ेगा। सेटिंग से लाइफ नहीं चलता माय फ्रेंड, लाइफ किसी और चीज से चलती है। आपका अभी हम गोल डिसाइड करेंगे इन लाइफ में, इन नेक्स्ट 10 मिनट्स के अंदर। क्या आप डिसाइड करना चाहते हो? आपके पास बुक और पेन है? नहीं है? कोई बात नहीं, आपके पास बुक पेन नहीं है तो क्या हुआ, आपके पास मैं हूं और आपका दिमाग है। आपका पेन ही मैं, आपका मुंह है। आपका पेन इज योर शब्द जो आप बोलने वाले हो। लिखते हो तो पेन से लिख देते हो, अभी पेन तो है नहीं, तो अभी आपको करना क्या पड़ेगा, मुझसे बात करनी पड़ेगी। आप चाहो या ना चाहो, यू विल हैव टू टॉक विथ मी। तो सबसे पहले आपको देखना है 3 साल पहले, 3 साल पहले आपकी लाइफ कैसी थी? हेल्थ वाइज कैसे थे आप अभी पहले, क्योंकि आप सब स्टूडेंट हो, तो हेल्थ वाइज, करियर वाइज कैसे थे, दोस्त कैसे थे, कुछ स्पिरिचुअल थे या नहीं, स्पिरिचुअल मतलब भगवान को मानते थे या नहीं, कुछ प्रेयर वेयर करते थे या नहीं, वो। और आप एट प्रेजेंट क्या हो? सबसे पहले 3 साल पहले आप आपके पढ़ाई में जैसे थे, क्या आप उससे अच्छे हो या बुरे हो? बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। अच्छे का मतलब क्या है? केवल मार्क्स अच्छे लाने से क्या आप अच्छे हो गए क्या? माय क्वेश्चन इज, आपने क्या नया चीज सीखा? वॉट न्यू डिड यू लर्न इन योर लाइफ? सर 3 साल पहले तो 1-2 सीरीज देखते थे और अभी तो इतनी सीरीज आ गई है कि दिन के 8-10 सीरीज हो जाते हैं, मतलब एक प्रोग्राम हो जाता है भाई सीरीज का। उसमें भी बहुत सीखने मिलता है। सर क्या बताऊं, जिंदगी के बारे में तो उधर से सीख रहे हैं हम लोग, इतने अच्छे अच्छे डायलॉग, सिनेरियोस, क्रिएटिविटी। नो, आई वांट, आपने आपके लाइफ में क्या कॉज किया है करियर में, और आने वाले 3 साल में आप क्या करना चाहते हो? आस्क योरसेल्फ, व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ आफ्टर 3 years? मतलब 3 साल में क्या आप हासिल करना चाहते हो, क्या गोल हासिल करना चाहते हो आपके लाइफ में 3 सालों में? माय डियर फ्रेंड्स, 3 सालों में आप आपके लाइफ में क्या गोल करना चाहते हो? आपको अगर लाइफ में कुछ करना है तो आपको ये देखना जरूरी है कि आपका उठना बैठना किसके साथ है। क्या वो लोग लाइफ के बारे में बात करते हैं, करियर के बारे में बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, या सिर्फ फालतू की दुनिया की बातें करते हैं? पंचायत नहीं करनी है, खुद के बारे में देखना है। फिर आपको देखना है अपने हेल्थ के बारे में, क्या आपके हेल्थ पहले से अच्छा हो रहा है या नहीं, आपकी फिटनेस क्या है, आपका गोल क्या है फिटनेस का, बिकॉज इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू बी हेल्दी इन लाइफ। फिर आपको देखना है आपका गोल विथ योर फैमिली, फैमिली के साथ आपका क्या गोल है? क्या हो सकता है फैमिली के साथ गोल? मतलब योर रिलेशनशिप विथ योर पेरेंट्स, कजिन्स, सिस्टर्स, ब्रदर कैसा है, वो देखना है। उनके साथ गोल सेट करो कि भाई हम साल में ये जगह ट्रैवल करेंगे, 5 साल में 5 जगह जाएंगे, 8 जगह जाएंगे, 10 जगह जाएंगे। हर चीज का गोल होना चाहिए, एवरी एरिया ऑफ लाइफ आपका गोल होना चाहिए। आने वाले 10, 15, 20 साल बाद ये कुछ मैटर नहीं करेगा कौन हारा या कौन जीता। आप अपने आप से पूछोगे कि मैं मेरे लाइफ में हारा हूं या जीता हूं। आई कैन टेल यू दैट। अभी लाइफ में ना हर दिन बहुत फास्ट जाता है, यू वोंट इवन रियलाइज कैसे दिन बीत रहे हैं, और फिर पता भी नहीं चलेगा जब ये ग्रेजुएशन हो जाएगा और एक बार अभी जॉब में आ गए, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मैं आप सबके ऊपर देख सकता हूं कि आपके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, इसलिए आप पढ़ाई के साथ साथ काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो। तो अगर आपको ये सब चीजें ज्यादा ध्यान देना है, आगे बढ़ना है, तो आपके लिए तो और मोटिवेशन जरूरी है, राइट? नहीं तो आप वही जॉब करते रह जाओगे जो अभी कर रहे हो। नहीं ना, आगे बढ़ना है ना, तो सबसे पहले एक ही चीज पे ध्यान देना है, अपने माइंडसेट पे, दिमाग पर काम करना है। सब कुछ आज मिलता है इंटरनेट पे, सीखना है, सब चीजें मिलती है, बस लगन होनी चाहिए।
जिगर होना चाहिए सीखने का और जज्बा होना चाहिए कि कुछ करना है, क्योंकि ये नहीं होगा ना दोस्तों, कुछ नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले, आज आपके पास बुक पेन नहीं है तो कोई बात नहीं, गोल सेट करना है कि व्हाट डू आई वांट टू अचीव इन नेक्स्ट 5 इयर्स, व्हाट डू आई वांट टू अचीव इन नेक्स्ट 3 इयर्स, 2 इयर्स, 1 ईयर, 1 महीना, क्या हासिल करना चाहते हो ये पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो हर दिन टाइम वेस्ट होने वाला है, हर दिन बहुत फास्ट बीतता है। हाउ मेनी ऑफ यूर थिंक, मतलब कितने लोग देखते हैं कि यार सुबह कब होती है और रात कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है यार। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट, कि पता ही नहीं चलता है यार, अरे यार अभी तो जगह था और वापस से सोने की तैयारी कर रहा हूं। यही लाइफ है फ्रेंड्स, पता भी नहीं चलेगा। मुझे पता भी नहीं कि मैं कब 18 साल का था और कब 28 साल का हो गया, मेरे को नहीं पता सर। आज आपका 12th का रिजल्ट आया ना, मुझे मेरे 12th के रिजल्ट की याद आ गई और मैं देखता हूं ये 10 साल कहां बीते मुझे नहीं पता। पलकते झपकते हर टाइम जाता है, पलकते झपकते टाइम जाता है, पता भी नहीं चलेगा। और अगर आपने आपके संगति अच्छी नहीं रखी, दोस्त अच्छे नहीं रखे, करियर का गोल नहीं बनाया, लाइफ का गोल नहीं बनाया, तो सर मजा नहीं आएगा लाइफ में। मजाक नहीं कर रहा हूं, मजा नहीं आएगा। सो दैट्स द रीजन आई वांट कि आप एक गोल बनाओ। नहीं पता है तो मुझसे पर्सनली बात करो, सर मेरे को नहीं पता है, मुझे और डीप में लेके जाओ, सर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। और अगर आप में लगन दिखेगी मुझे तो मैं आपको जेन्युइनली और हेल्प करूंगा इवन आफ्टर दिस क्लास, बट लगन दिखनी चाहिए, राइट? ऑल राइट, ये पहला प्रश्न था, पहला दिन का चीज था कि गोल सेटिंग। तो चारों दोस्तों ने यही, उनके भी दिमाग में यही था यार कोई गोल नहीं है, क्या करें। तो चारों आपस में बैठे बातें की, क्या करना चाहते हैं, क्या सपने हैं, क्या उन्होंने बचपन में सपने देखे। हम सबसे ज्यादा हमारे लाइफ में हमारा शब्द तोड़ते हैं। शब्द, आप बोलोगे सर शब्द को ऐसे तोड़ा जाता है, कैसे तोड़ते हैं शब्द को बताओ? हाँ, क्या पलट जाने का? शब्द तोड़ने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आपने आपके दोस्त को कहा कि आप आज 5 बजे उनसे मिलोगे, पर आप 5 तो छोड़ो 6 बजे तक भी वहां आ नहीं सकते जहां आपने कमिट किया था, और आप नहीं पहुंच पाते। तो यहां पे क्या हुआ? दो चीज हुई। आपने पहला अपने दोस्त को कहा मैं 5 बजे पहुंचूंगी, अपना डिसाइड हो गया, और 5 बजे आप नहीं पहुंच पाए और आप आए भी नहीं। तो मतलब क्या हुआ? आपने एक शब्द दिया कि मैं ये चीज करूंगा और मैं ये चीज नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? शब्द को तोड़ना। आपने कमिटमेंट की कि आज मैं अकाउंट्स पढ़ूंगा, इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा, पर आप नहीं पढ़ते, ये क्या हुआ? क्या हुआ? थोड़ा एनर्जी रखो। शब्द को तोड़ना। आप कमिटमेंट देते हो अपने बॉस को कि सर आज ये काम हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो सर, मेरे पे तो भरोसा रख ही सकते हो। सर ने भरोसा रखा, बहुत आपके कहने के बाद अरे हाँ ठीक है चल इतना बोल रहा है तो कर लेता हूं। इतना भरोसा रखने के बाद आप सर का भी भरोसा तोड़ देते हो, तो क्या होगा आगे? वो ट्रस्ट नहीं करेंगे। दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं उसको सोचो। आप आपके लाइफ में कहां कहां अपने कमिटमेंट को तोड़ते हो, अपने शब्द को तोड़ते हो, अपने वचन को तोड़ते हो, वो देखो। और जितना भी हमारा लाइफ है वो केवल और केवल शब्द तोड़ने वाली लाइफ है। वचन देते हैं, पूरा नहीं करते हैं। आज दुनिया में किस लोगों की वैल्यू है? बड़ा आदमी कैसे बना? वो तभी बनता है कि जब वो कमिटमेंट देता है, जब वो वचन देता है, उस वचन को जब वो पूरा करता है तभी वो बनता है। और आज दिन तक, बचपन से लेके आज तक, हम केवल और केवल हमारे शब्द को तोड़ते हैं। स्कूल में जब पढ़ते थे प्रॉमिस करते थे ये चैप्टर आज करेंगे, हो जाएगा, नहीं हुआ। प्रॉमिस करते थे कि टाइम पे रहूंगा, नहीं हुआ। प्रॉमिस करते थे झूठ नहीं बोलूंगा, पर झूठ ही बोला। सच के अलावा सब झूठ ही बोला। और हमें पता भी नहीं है कि आज हमें शब्द तोड़ने की आदत बन चुकी है।
हम जिस देश में रहते हैं दोस्तों, वहां पे एक रीत हुआ करती थी, प्राण जाए पर वचन ना जाए। भगवान श्री राम ने वनवास क्यों लिया, क्यों मिला उन्हें वनवास? क्या उन्हें उनकी गलती थी क्या? केवल और केवल अपने पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए उस महान इंसान ने, वो तो पहले इंसान थे भगवान के रूप में, उन्होंने वनवास तक का कठोर संघर्ष तक झेलना कबूल किया। 14 साल का कठोर वनवास केवल एक चीज के लिए, वो है वचन। इंडिया में हमारी पहली जब पढ़ाई होती थी ना, पढ़ाई मतलब बच्चे को सिखाना कि क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, तो क्या सिखाई जाती थी? हाँ, सबसे जरूरी है आपका वचन। आप जो बोलते हो वो आपको करना है, या तो आप बोलो ही मत। वचन की बहुत वैल्यू थी। मैं वचन लेता हूं कि मैं ये सिंहासन को हासिल करूंगा, मैं वचन लेता हूं कि मैं लाइफ में बहुत बड़ा क्रिकेटर बनूंगा, मैं वचन लेता हूं कि मैं दुनिया में बहुत कुछ बदलाव लाऊंगा। ये वो लोग वचन लेते थे और उस वचन को पूरा करने के लिए अपना पूरा जीवन दे देते थे। बट आज हमारे लाइफ में प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ना हमारे पास कोई गोल है, ना कोई वचन है, और अगर वचन है भी तो वचन की वैल्यू नहीं है। और एक चीज मैं बोलता हूं दोस्तों, वादे के साथ बोलता हूं, जिस दिन आपने सच बोलना शुरू कर दिया, चाहे भले आपको आता है नहीं आता है, अटके हो, और वचन को ताकत देनी शुरू कर दी ना, लाइफ में कभी आप पीछे नहीं हटोगे। आर यू ऑल रेडी टू से? आई विल वैल्यू माई वर्ड्स। रिपीट, जोर से बोलो। मैं मेरे शब्द की इज्जत करूंगा और दूसरे के शब्द की भी इज्जत करूंगा। वेरी गुड। जब तक आप वो चीज नहीं करोगे, नथिंग विल चेंज। ये दूसरी चीज वो साधु ने सिखाई कि शब्द कहाँ तोड़ रहे हो, वचन की क्या कीमत है, कमिटमेंट रहना जरूरी है। क्या लगता है तीसरी चीज क्या हो सकती है? व्हाट कैन बी द थर्ड थिंग? उन्होंने कहा आप आपके लाइफ में सबसे ज्यादा टाइम को कितना वेस्ट करते हो वो देखो। वैल्यू योर टाइम। एक सफल और असफल आदमी में क्या फर्क है दोस्तों? सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, सिर्फ एक ही चीज का। सफल आदमी ने समय का सदुपयोग किया और दूसरे व्यक्ति ने समय का दुरुपयोग किया। हम कह सकते हैं भगवान से, भगवान आपने कैसी दुनिया बताई, एक तरफ तो इंसान के पास सब कुछ है और एक तरफ इंसान बहुत स्ट्रगल कर रहा है। तो फिर भगवान ने कहा मैंने एक चीज सबको समानता के साथ दी है, वो है समय। चाहे मुकेश अंबानी हो या हम हैं, सबके पास केवल और केवल कितने घंटे हैं? 24 घंटे हैं माय डियर फ्रेंड्स, 24 घंटे। 24 hours only we have and even they have. The difference is हम कैसे उस 24 hours का उपयोग करते हैं, वो हमें अलग बनाता है। तो टाइम को वैल्यू करना जरूरी है। और आज आप अपने लाइफ में ऐसे स्टेज पे हो जहां पर आपको 3-4 चीजें सीखनी बहुत जरूरी है लाइफ में। पहली चीज तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप जैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, अभी इतना कम इंटरेक्शन है आपका, इंस्पाइट ऑफ बीइंग वेरी इंटरेक्टिव, ये आपका शाइनेस दिखाता है कि आप इतना इंटरेक्ट नहीं करते। जो भी फैकल्टी आती है, टीचर्स आते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करना सीखो। उसके बाद आपको चीजों से अपडेटेड रहना जरूरी है। नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, क्या न्यू चीज आ रही है दुनिया में, क्योंकि आज आप अगर जॉब करते हो या कुछ भी करते हो, यू हैव टू बी वेल वर्स्ड विद दैट टेक्नोलॉजी। नहीं है तो पीछे रह जाओगे। तो टेक्नोलॉजी कब सीखोगे, नई चीजें कब सीखोगे, पब्लिक स्पीकिंग कब सीखोगे, कब सीखोगे, कब?
जब आप टाइम की वैल्यू करोगे, टाइम को यूज करोगे ना यार। 24 घंटे में से 10 मिनट अगर आप पब्लिक स्पीकिंग करते हो, मिरर में बात करना सीखते हो, इधर क्लास चालू होने से पहले 2-5 मिनट बोलते हो, जहां पर भी मौका मिलता है कॉलेज में, तभी सीखोगे ना। तो उसके लिए कुछ तो करना होगा ना। रीडिंग करनी पड़ेगी, नई चीजें सीखने पड़ेगी, वॉल्यूंटियरिंग करना पड़ेगा, लीडरशिप चीजें सीखने पड़ेगी, तब आप आगे बढ़ोगे लाइफ में माय डियर फ्रेंड्स। देन अगर ये नहीं करते देन इट विल बी डिफिकल्ट। सब कैसे पॉसिबल है? ओनली एंड ओनली इफ यू हैव गोल्स, इफ यू गिव अ प्रॉपर कमिटमेंट एंड इफ यू वैल्यू योर टाइम। ये 3 चीजों के बिना आपकी लाइफ आगे बढ़ ही नहीं सकती। तीसरे पॉइंट से ही चौथा पॉइंट आता है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब है यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। आप आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, जिधर भी हो, आप उसके जिम्मेदार आप हो। चाहे आप आगे हो तो भी उसी के जिम्मेदार हो, आप पीछे हो तो भी आप ही जिम्मेदार हो। अक्सर हम क्या करते हैं, हम ब्लेम करते हैं हमारे टीचर्स को, हमारे पेरेंट्स को। अरे यार मुझे अच्छे स्कूल में नहीं डाला, अच्छे क्लासेस में नहीं डाला, सही जगह नहीं था, है ना। हम ब्लेम करते हैं ना लोगों को, यस और नो? तो आपको इस ब्लेम गेम से हटना है, आपको एक्सेप्ट करना है और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, जिधर भी हो आप, उसके जिम्मेदार केवल और केवल मैं खुद हूं। ना कोई दोस्त, ना कोई पेरेंट्स, ना कोई टीचर्स। ऑल राइट माय डियर फ्रेंड्स, चारों दोस्तों को बहुत मजा आया। चारों बहुत इंपॉर्टेंट चीज, गोल, कमिटमेंट, शब्द की वैल्यू सीखी। चारों दोस्त अपने आपसे यही बात कर रहे थे, बंटी भाई क्या बोलूं मैं तेरा, तूने तो आज हमारा जीवन बदल दिया। अगर तू ना होता तो हम वही 4 दिन ऐसे ही मौज मस्ती करते, टाइम पास करते, क्या होता? 4 दिन तो ऐसे ही चले जाते, फिर वैसे का वैसा जीवन जीते। बट आज तूने हमें एक दिशा दिखाई, तो वो साधु, महान साधु के पास हमें ले गया और हमें अवगत कराया कि हम कितने हमारे वचन को तोड़ते हैं, कितने बार हमने शब्दों को तोड़ा है। आज हम जिधर भी है उसका एक ही प्रभाव है, उसका एक ही सबसे बड़ा रीजन है, हमने शब्द को तोड़ा है, वचनों को तोड़ा है, वैल्यू नहीं दी है, धोखा दिया है खुद के साथ, लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ। और बंटी, हम वादा करते हैं तुझसे कि आज के बाद हम एक नए लक्ष्य के साथ जीवन जिएंगे। हम हमारे शब्द को ताकत देंगे, शब्द की कीमत को समझेंगे, जब भी वचन देंगे ये सोचेंगे कि वचन ही सब कुछ है, और उस वचन को पूरा करने के लिए जो भी जरूरी है वो करेंगे। और बंटी, समय के बारे में क्या सीखे हैं यार, पता ही नहीं था इतना हम टाइम वेस्ट करते हैं, इतना टाइम वेस्ट करते हैं। और यार कितना 20-25 साल के होने आ गए हम आज, बट कुछ भी नहीं किया है, पता ही नहीं है। थैंक यू बंटी, तूने इतना समझाया। हम समय की भी कीमत को समझेंगे, वैल्यू करेंगे, नई चीज सीखेंगे, जो भी वचन किया है वो पूरा करेंगे, और प्रॉपर डेलीगेशन करेंगे टाइम मैनेजमेंट का। और सबसे बेस्ट चीज तो ये है कि खुद के सबसे जो भी जिम्मेदारी है हमारी खुद की है। यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। आगे बढ़ोगे तो भी खुद ही जिम्मेदार हो, नहीं बढ़ पाए तो भी खुद ही जिम्मेदार है। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बहुत मजा आया मुझे। मेरा नाम विनीत सिंघवी है। दोबारा आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक पे, इतना एक्टिव नहीं हम यूट्यूब फेसबुक पे, बट यू कैन स्टिल फॉलो। एंड so thank you very much. I really enjoyed this session with you all. I would like to thank Smart Computer Academy and your classes, universal classes है ना, तो I would like to thank them as well, जिन्होंने मुझे ये opportunity दी to conduct a seminar in your classes. So I am very much thankful to them as well.